गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम जो वर्ड है ये हमने एग्जाम्पल्स देखे थे जब हमने वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पैरामीशियम का एक नाम अनाउंस किया था। किसके अंदर? सिलीफोरा, सब फाइलम जो सिलीफोरा था उसके अंदर हमने इसका नाम लिया था। और जब क्लास सिलिएटा पढ़ रहे थे तो हमने इसका एग्जाम्पल मेंशन किया है वहाँ पर। तो जो पैरामीशियम है बच्चे, ये प्रोटोजोआ का एनिमल है। प्रोटोजोआ का एनिमल है मीन्स कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि हम इसको सिर्फ सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कलर जो इनका होता है ना, ये एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर स्टडी की है। तो इसका थोड़ा बहुत ये कलर आता है, थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी सी इसके अंदर दिखती है, बाकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जैसे हम ऑरेंज वगैरह खाते हैं तो उसकी ऊपर वाली जो झिल्ली निकलती है अंदर से खोल के, तो वो जो झिल्ली टाइप जो है ना संरचना, जैसे बाहर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है, सेम वही इसकी स्ट्रक्चर रहती है। अब हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपने सारे सिस्टम किस तरह से चलाता है, किस तरह से ये पानी में रहता है, किस तरह से अपना फूड लेता है, किस तरह से रेस्पायर करता है, कैसे एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो काम करता है इसका। तो वन बाय वन क्या है, हम इस एनिमल की स्टडी करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल है, कंपटीशन में भी कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का हम कर चुके हैं और अब प्रोटोजोआ के साथ साथ हम ये वाला एनिमल चलाएंगे प्रोटोजोआ का। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हमें इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो पता होनी चाहिए कि इसका जब हमने वर्गीकरण किया तो फाइलम से स्पीशीज़ तक हमने इसको किस तरह से बांटा है, किस तरह से डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये है फाइलम प्रोटोजोआ, है ना। सबसे पहले हमने इसको संघ प्रोटोजोआ के अंदर रखा है। इसके अंदर प्रोटोजोआ के अंदर इसको हमने क्यों रखा है, सबसे पहला यही कारण आ जाता है हमारे पास कि इसको प्रोटोजोआ में इसको रखने का जो मेन कारण है वो कारण यही है कि ये कौन सा एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही इन एनिमल्स को हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा माइन्यूट साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के ये एनिमल होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका सब फाइलम। सब फाइलम इसको हमने रखा है सिलीफोरा के अंदर, यानी जो सिलीफोरा है, सिलीफोरा में मीन्स क्या था यहाँ पर सब फाइलम का करैक्टर, कि इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस या जो केंद्रक है वो प्रेजेंट रहते हैं, यानी दो केंद्रक या दो न्यूक्लियस जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये अलग है कि पैरामीशियम की कौन सी स्पीशीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके अंदर किस टाइप के न्यूक्लियस जो हैं पाए जाएंगे। तो फिलहाल जो सब फाइलम यहाँ पर सिलीफोरा हमने दे रखा है, इसका मीन्स यही है कि इसके अंदर दो न्यूक्लियस जो हैं, दो केंद्रक जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी क्लास सिलिएटा। सिलिएटा मीन्स होता है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या पाया जाता है, सीलिया या पक्षमाभ। ठीक है, सीलिया या जो पक्षमाभ है ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन रहते हैं, गमन अंग रहते हैं। इनकी सहायता से ये चलने का प्रोसेस या लोकोमोशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप सब क्लास होलोट्राइकिया। होलोट्राइकिया मीन्स क्या होगा बच्चे, यूनिफॉर्म सीलिया। यूनिफॉर्म सीलिया हमने बात की थी ना पहले कि यूनिफॉर्म सीलिया है, जो सीलिया का साइज है वो पूरी बॉडी पे कैसा रहता है, एक समान साइज के जो सीलिया हैं, पक्षमाभ है, वो इसकी बॉडी पर पाए जाते हैं। सीलिया आप समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीलिया
रोम के समान हेयर लाइक बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा। हाइमेनोस्टोमेटिडा में इसको इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर क्या है, वेंट्रल ओरल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसके अंदर देखिए इस तरह का पोर्शन बना होगा। तो ये वाला जो है इसके अंदर वेंट्रल ओरल एरिया, वेंट्रल मीन्स अदर साइड पर जो ओरल एरिया है, मुख का भाग जो है वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर बना हुआ होता है, मेंशन होता है। ठीक है, मुख गुहा जो है वो वेल डिफाइंड होती है। सिंपली वे में अगर हम एक और बात कर लें तो इसके अंदर बक्कल वाले सिरे के अंदर जो सीलिया का अरेंजमेंट है वो बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्म तरीके से होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैरामीशियम। जीनस जो है वो इसका रहेगा पैरामीशियम, और जो जाति हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चे वो आपको हमेशा याद रखनी है। जो जाति हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ क्वाडेटम। क्वाडेटम जो है, जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई पीछे, क्वाडेटम जो है ये वाली स्पीशीज़ जो है वो हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये तो क्या रहेगा इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। इसमें से सिलिएटा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हाइमेनोस्टोमेटिडा पर क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ मतलब सिलिएटा के करेक्टर्स बताइए, आप इसकी विशेषता बताइए, या जो हाइमेनोस्टोमेटिडा है इसकी विशेषता बताइए। अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, क्वाडेटम वाली स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो पैरामीशियम है इसकी कौन कौन सी स्पीशीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अदर स्पीशीज़ भी कई बार पूछ ली जाती है कि पैरामीशियम की और कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए बेटा, इनका जो नेम है ना, मेनली इनकी अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं उनके बेस पे रखा गया। यहाँ पर ओरेलिया है एक तो स्पीशीज़, एक है मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम और एक है बर्सेरिया। ये तीन जातियाँ हमें और इसकी याद रखनी है। एक है ओरेलिया जिसके अंदर न्यूक्लियस जो हैं वो सेम टाइप के मिलेंगे। मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम जो स्पीशीज़ है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। और बर्सेरिया जो हम पढ़ते हैं, बर्सेरिया के अंदर भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, जो कि सेम साइज़ के होंगे। और इसके अंदर जो क्वाडेटम है और बर्सेरिया है ये लगभग क्या है, थोड़ी बहुत मिलती है, बस इसका जो साइटोफाइगी वाला पार्ट होता है, कोशिका गुद वाला जो पार्ट होता है, उसकी अरेंजमेंट के अंदर फ़र्क होता है। और ये अरेंजमेंट क्या रहती है, ये जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर शुरू करेंगे हम पैरामीशियम की, तो हम देख लेंगे कि बर्सेरिया के अंदर वो पार्ट कहाँ पाया जाता है, ओरेलिया के अंदर वो पार्ट कहाँ पाया जाता है, और जो पैरामीशियम क्वाडेटम की हम स्टडी कर रहे हैं वो वाला, उसके अंदर जो है वो पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा। मैं पार्ट की बात कर रही हूँ साइटोफाइगी की, कोशिका गुद की। ये पार्ट आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है, ये स्पीशीज़ हमें याद रह जाएंगी। पैरामीशियम क्वाडेटम हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। दूसरी जो जाति है वो ओरेलिया है, तीसरी मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, और चौथी कौन सी रहेगी इसके अंदर, बर्सेरिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्वाडेटम को। एक चीज़ आप हमेशा बच्चे ध्यान रखेंगे कि जीनस और स्पीशीज़ को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये इटैलिक भाषा में होते हैं। हम इसको इस तरह से बिना अंडरलाइन करे नहीं लिख सकते क्योंकि हम उनको इटैलिक फ़ॉन्ट में नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अगर इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम कॉपी में इसको लिखते हैं तो हम सिंपल वे में इसको लिख रहे हैं, तो इटैलिक में चेंज करने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। जो जीनस होता है उसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, स्पीशीज़ को स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, दोनों के बीच में गैप रखा जाता है स्पीशीज़ और जीनस के बीच में, और दोनों को अलग अलग क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ आप अपने में सुधारोगे ताकि हमें लिखते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चे, हम पहचानना चाह रहे हैं पैरामीशियम क्वाडेटम को। ठीक है,
पैरामीशियम क्वाड्रेटम की स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरे संसार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, वर्ल्ड वाइड इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी हमें हर जगह प्राप्त हो जाती हैं। स्वच्छ जल में ये पाई जाती हैं, पोखर तालाब जो हैं, पॉन्ड्स, पूल्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एक्सेट्रा जो है, इनके अंदर क्या रहता है, इनका परिवार रहता है, यानी ये जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। कई बार पैरामीशियम जो है वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं और कई बार ये सिंगल भी देखे जा सकते हैं। इनके अंदर जो पानी है, पानी के अंदर मेनली अगर डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वहाँ पर इनका नंबर क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, यानी ये ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रेश वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, और जहाँ पर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, मीन्स सड़ा हुआ जैविक पदार्थ जो इनको है वो प्रोवाइड हो जाता है, तो ये वहाँ पर इनका जो नंबर है वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट ये है हमारा पैरामीशियम क्वाड्रेटम। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम की जो नेमिंग है बच्चे, ये वाले पोर्शन की मैंने नेमिंग अभी नहीं की है। मैं चाह रही हूँ कि पहले आप इसको पहचानें कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन जो हैं या कौन कौन से फीचर्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर मैं ये वाले सारे नाम मेंशन करती हूँ तो शायद बाकी अभी आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम ये वाला जो हिस्सा है, सिर्फ ऑरल वाला, ऑरल एरिया, बकल कैविटी वाला जो हिस्सा है, इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। सिंपल ये आपको समझा दूंगी कि यहाँ पर ये एरिया प्रेजेंट होता है, इसकी मैंने किसी भी हिस्से की नेमिंग नहीं की है। ठीक है, तो सिंपल हम पहले ऊपर ऊपर से इसको देखेंगे, इसके बाद हम एक एक की डिटेल स्टडी करेंगे। जस्ट एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर पैरामीशियम का। ठीक है, तो देखिए बच्चे, पैरामीशियम जो है ये स्लीपर शेप्ड एनिमल होता है। स्लीपर के समान इसकी क्या है, बनावट है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्लीपर हम पैरों में डालते हैं उस तरह की क्या है, इसकी बनावट है। तो इसको सिंपली नॉर्मली कॉमन भाषा में हम स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, ये एनिमल कैसा है, माइक्रोस्कोपिक, इस चीज़ को आप नहीं भूलोगे। एंटीरियर जो एंड है वो थोड़ा सा राउंड है, थोड़ा सा गोल है, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा सा नैरो पॉइंटेड है, थोड़ा सा नुकीला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप देख ली हमने कि एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड दो पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, अग्रभाग और पश्च भाग। ठीक है, अब देखिए बच्चा, इसके अंदर हमने कहा था कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, एक सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, पेलिकल। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से हमने ये वाला एरिया जो ड्रॉ किया है इस तरह से, ये क्या है, इसकी पेलिकल है। ठीक है, पेलिकल को हिंदी में बोलते हैं तनुत्वक। पेलिकल इनकी बहुत क्लियर होती है, थिन यानी पतली होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक इन द सेल्स, ये खींची जा सकती है, यानी कि अपने एरिया को ये खींच सकता है, बढ़ा सकता है एरिया को। ठीक है, तो जो पेलिकल होगी वो इसकी कैसी है, इलास्टिक है। सीलिया जो है, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी बच्चे, ये वाली सारी क्या हैं, ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहे हैं ये सीलिया हैं, पक्षमाभ है जो कि यूनिफॉर्म है। होलोट्राइकिया मीन्स यूनिफॉर्म सीलिया जो है इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, यानी ये जो सीलिया, ये जो पक्षमाभ है, ये इसके ऊपर क्या है, प्रेजेंट हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे टीनी साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। सीलिया जो हैं इसके अंदर, अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, थोड़ा सा मैं ऐसे हिंट दे रही हूँ कि 10 to 12 माइक्रो इसकी लेंथ रहती है और 0.27 माइक्रो इसका डायामीटर रहता है, किसका, सीलिया का, पक्षमाभ का। अभी आप सिर्फ सुनोगे, नोट डाउन करने को आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी आप इन चीज़ों को सिर्फ समझोगे। अभी हम इसकी और डिटेल पढ़ेंगे, तब आप इनको नोट कर लेना।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये बाहर वाला हमने पोर्शन कर लिया है। अब इसके अंदर ये छोटी छोटी लाइनिंग और दिख रही होंगी आपको, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट मीन्स होती है दंश कोशिका। ये भी बहुत छोटे साइज के होते हैं और स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, तीखी स्ट्रक्चर होती हैं और उनके आगे क्या है, एक कवर लगा होता है, कैप लगी होती है। इसकी भी स्ट्रक्चर हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो है ट्रिक्नियम प्रोटीन का बना होता है। ट्राइकोसिस्ट जो होता है ये बहुत तीखे होते हैं और इनका काम ये होता है कि अगर इनके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो ये क्या करते हैं, अपने इन ट्राइकोसिस्ट की हेल्प से उस शिकारी को या उस एनिमी को क्या है, मार देते हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इसके अंदर और चीज़ दिखाई देगी, एक रेड और ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक किडनी शेप और एक राउंड शेप। ये हैं इनके न्यूक्लियस। ठीक है। तो कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके अंदर, सिलीफोरा के अंदर 2 न्यूक्लियस का बताया गया था। इनके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, 2 केंद्रक प्रेजेंट हैं। एक है माइक्रो न्यूक्लियस और एक है मैक्रो न्यूक्लियस, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। ठीक है। रेड कलर वाला मैक्रो न्यूक्लियस है यानी कि गुरु केंद्रक है, ग्रीन वाला माइक्रो न्यूक्लियस यानी कि लघु केंद्रक है। इसके अंदर माइक्रो न्यूक्लियस जो है इसका मोर इम्पोर्टेंस होती है इन द रिप्रोडक्शन। ओके। हाँ जी। इसके बाद देखिए बच्चा, यहाँ पर आपको 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रहे होंगे, एक अग्र भाग पर और एक पश्च भाग पर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील धानियाँ। ये संकुचनशील धानियाँ जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये क्या करता है, वाटर का बैलेंस बनाता है विद इन द बॉडी। ठीक है। बॉडी का जो पानी का जो सारा पानी जो होता है उसको क्या करता है, ये बैलेंस करता है। ओके। इसकी भी हम डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एंडोप्लाज्म यानी जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है, एक्टो और एंडो के अंदर। ठीक है। बाहरी और आंतरिक 2 पार्ट्स के अंदर ये जो प्लाज्मा है ये प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म जो है, एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ और एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ मिलता है। अब बच्चे ये वाला जो पोर्शन जो है, ये सारे नाम आपको बता चुकी हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चे, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है। एक्चुअली में ये एक हम मान सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर वर्क करता है। यानी कि यहाँ से फूड जो है वो पानी के बहाव के साथ अंदर आता है और फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, खाद्य धानी का निर्माण होता है और ये खाद्य धानी जो है ये एंडोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये एक चक्रीय या साइक्लोसिस गति से ये पूरी की पूरी फूड वैक्यूल खाद्य धानी जो है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा अवशोषित की जाती है यानी कि ऑब्जर्व की जाती है। ओके। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर साइटोफाइगी वाला पार्ट जो है ये कोशिका गुद कहलाता है, जिसके ऊपर मैंने आपको कहा था ऑरेलिया, बर्सेरिया, इनके अंदर क्या है, ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जगह भी हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि फ़िलहाल क्वाड्रेटम में ये किसकी कौन सी जगह पे है, ऑरेलिया और बर्सेरिया में कहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगी। तो साइटोफाइगी जो कोशिका गुद की तरह कार्य करता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। यानी जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, या तो देखो बेटा एक चीज़, ये पेलिकल जो मैंने आपको बताई थी ये सेमी परमिएबल है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह वर्क करती है। तो पेलिकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैरामीशियम। पेलिकल या तनुत्वक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह सेमी परमिएबल की तरह वर्क कर रही है। यानी पानी का अंदर आना और पानी का बाहर जाना दोनों इस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सारे इस पेलिकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था कि प्रोटोजोआ के करैक्टरिस्टिक बताइए, है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो बॉडी वॉल है उसे अंदर और बाहर पानी के साथ न्यूट्रिशन, जो भी ऑक्सीजन इनको चाहिए, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको भी ये बॉडी वॉल के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पेलिकल जो है, तनुत्वक जो है वो
ये वर्क करती है। ठीक है, बाकी अब एक एक वर्ड को हम यहाँ पर पकड़कर, जैसे पेलिकल, सीलिया, ट्राइकोसिस, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, एक्टोप्लाज्म, और ये सारा का सारा जो पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, इसकी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना देखिए, इनके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए, PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बच्चे, थैंक यू।